प्रदेश के एक छोटे से शहर में आरती और उसके पति विवेक रहते थे। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। शुरुआत में उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। विवेक आरती से बहुत प्यार करता था। हर शाम काम से लौटते समय उसके लिए गुलाब का फूल जरूर लाता था। लेकिन धीरे धीरे विवेक बदलने लगा। वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगा, फोन पर किसी से धीरे धीरे बातें करता और आरती के पूछने पर गुस्सा हो जाता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। घड़ी में रात की 1 बजे थी, लेकिन विवेक अभी तक घर नहीं आया था। आरती परेशान होकर खिड़की के पास खड़ी थी। तभी बाहर सड़क पर उसे विवेक दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ एक औरत भी थी। दोनों काले कपड़ों में थी। वो औरत विवेक का हाथ पकड़ी हुई थी। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागी, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो औरत अचानक गायब हो गई। वो कौन थी? आरती ने गुस्से में पूछा। विवेक का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। कोई नहीं। उस रात विवेक बिना खाना खाए कमरे में चला गया, लेकिन रात के करीब 3 बजे आरती की नींद अचानक खुल गई। कमरे में विवेक नहीं था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरती धीरे धीरे बाहर गई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक घर के पीछे वाले पुराने कमरे में खड़ा था और उसके सामने वही रहस्यमयी औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बोली, विवेक, अब समय आ गया है। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आरती डर की मारी चिल्लाई, विवेक। जैसी ही बिजली वापस आई, वो औरत गायब थी, लेकिन विवेक जमीन पर बेहोश पड़ा था। अगली सुबह जब विवेक को होश आया, उसने आरती को एक ऐसा सच बताया जिसने उसकी रूह कांप दी। 2 साल पहले मैंने एक लड़की को कार से टक्कर मार दी थी। वो उसी रात मर गई और तब से उसकी आत्मा मेरा पीछा कर रही है। आरती के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से वही डरावनी आवाज आई, विवेक, मैं वापस आ गई हूं। उस रात के बाद विवेक और आरती उस घर में कभी नहीं रहे, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस पुरानी घर से रात 3 बजे एक औरत की हंसी सुनाई देती है।